बसवलं तसं तुम्ही करा काहीतरी जाऊन पुढे करते नाही. आता कुठं काढून गेलं हाय विनीता मा, गुड मॉर्निंग. तिला विचारलं ते गुड मॉर्निंग. सॉरी, गुड मॉर्निंग. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आपले किती टीचर असणार आहेत? 4. हा, 6 आहेत. आता 2 ऍबसेंट आहेत त्याच्यातले. 6 आहेत. 6 किंवा 5 नक्कीच. ओके, गुड. तर काही नाही, खूप छोट्या छोट्या गोष्टी तुमच्याशी बोलायच्या आहेत, ज्या माझ्या गेल्या 40 वर्षाच्या अनुभवावरनं असतील. खूप मोठा अनुभव मला शाळेमध्ये शिकवण्याचा नाहीये. ऐकू येते? हो हो, खूप क्लिअर. हा, ओके, या. सो बेसिकली तुम्ही काय एक्सपेक्ट करता जेव्हा तुम्ही एक टीचर म्हणून मुलांशी बोलता? स्वतःकडनं, मुलांकडनं नाही. मुलांकडनं आपली खूप एक्सपेक्टेशन असतात. ओके, तर आपण जेव्हा आपल्या शाळेतल्या मुलांशी किंवा स्वतःच्या मुलांशी बोलतो तेव्हा आपण काय शब्द वापरतो आणि आपण त्यांच्याकडनं काय एक्सपेक्ट करून बोलतो, हे तुमच्या मनात काय आहे असं वाटतं तुम्हाला? का काही एक्सपेक्टेशन नाहीये, मी आपलं काहीतरी बोलत राहते, असं तर नाहीये, राईट? नाही. मग काय तुम्ही आता एखाद्या मुलाला सपोज काही करतच नाहीये, तो मुलगा नुसताच बसलाय, नवीन आहे, नुसताच बसलाय, सगळ्यांकडे बघतोय, तर तुम्ही त्याच्याशी कशी, आज आपलं मेन सेशन मी घेणार आहे तुमच्यावर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तर आम्ही एक 7-8 वेगवेगळे स्किल्स हे करायचे ठरवलेत की ज्याचा तुम्हाला ऍज अ टीचर, बसू दे तिला, पण बसू दे, तिला काय करायचं ते करू दे. ओके, तर तुम्ही कुठेही टीचर असलात तरी त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. ओके, कारण हे खूप महत्वाचं आहे आजच्या जगामध्ये. कम्युनिकेशन स्किल ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. हे पटतंय का तुम्हाला? या, आणि कम्युनिकेशन म्हणजे काय, तर मी काहीतरी बोलणं आणि दुसऱ्यांनी ते समजणं, त्या समजण्याला त्यांनी त्याचं उत्तर देणं आणि ते मला समजणं. म्हणजे केवढ्या प्रोसेस इन्व्हॉल्ड आहेत बघा. मिनिमम 4 गोष्टी इन्व्हॉल्ड आहेत की मी काहीतरी बोलणं, तुम्ही नोट्स पण घ्या. सो कम्युनिकेशन हा एक चॅनेल आहे, कम्युनिकेशनचा एक पाईप आहे. ओके, आणि तुम्हाला झाडाला पाणी घालायचं, तर असं त्यावेळी काय होतं, तर एक इनलेट असलं पाहिजे आणि एक आउटलेट असलं पाहिजे त्या पाण्याला. कुठून तरी त्या पाईप मध्ये पाणी येत आहे आणि एका बाजूनी पाईप मधनं पाणी बाहेर जाते, याला म्हणायचं 1 वे चॅनल, की एका बाजूनी आत येतं आणि एका बाजूनी पाणी बाहेर जात. ओके, 1 वे चॅनल म्हणजे ज्याच्यामध्ये एंट्री एकच पॉइंट आहे आणि एक्झिट एकच पॉइंट आहे, आणि तो दुसरा पॉइंट आहे. एंट्री एका बाजूला आहे आणि एक्झिट एका बाजूला आहे, याला म्हणतात 1 वे चॅनल. आणि हा 1 वे चॅनल असेल तर त्याला कम्युनिकेशन म्हणत नाहीत, कारण कम्युनिकेशन मध्ये चॅनल 2 वे असला पाहिजे. तर तुम्हाला असं एक्झाम्पल माहिती आहे का की ओरल कम्युनिकेशन पेक्षा दुसरं काही? आता मी तुम्हाला एक सांगितलं की झाडांना पाणी घालतो तो पाईप, हे 1 वे कम्युनिकेशन आहे. अजून कुठलं 1 वे कम्युनिकेशन तुम्हाला माहिती आहे का? तर तुम्ही जेवता, ओके, इथे इनलेट आहे आणि खाली आउटलेट आहे आपल्या, हा पण 1 वे चॅनल आहे. खालनं वर काही येऊ शकत नाही, वरनं जातं, ते प्रोसेस होतं आणि बाहेर येत, राईट? सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हा चॅनलचा एक भाग झाला जो 1 वे मध्ये. मग आता जर तुम्ही तुम्ही बघा, तुम्ही लहान असताना तुमच्या आईने तुम्हाला सांगितलं, ए गप्प बस. तुम्ही लहान असताना तुमच्या आईने तुम्हाला सांगितलं गप्प बस, हा 1 वे चॅनल आहे का 2 वे चॅनल आहे? तुमच्या आईनी, आता ही छोटी मुलगी इथे बसली आहे, तिला तुम्ही म्हणला ए चुप बस, गप्प बस तिकडे, म्हणजे तुम्ही तिला सांगितलं, तिने ते तिच्या डोक्यामध्ये प्रोसेस केलं आणि ती गप्प बसली.
आता जर तिला उत्तर देण्याचा चॉईस असेल, नाही मी गप्प नाही बसणार आहे, मी खेळणार आहे, असं जर ती मुलगी म्हणली, तर हा चॅनेल वन वे राहील का टू वे होईल? आता वन वे आणि टू वे मधला फरक लक्षात येतोय तुम्हाला? वन वे मध्ये काय आहे, तर आपण बोलतो, दुसरा ऐकतो आणि ते फॉलो करतो. ओके. टू वे मध्ये काय आहे, तर आपण बोलतो, दुसरा ऐकतो, त्याच्यावर तो विचार करतो आणि मग तो पण उत्तर देतो आणि मग आपण पण विचार करतो आणि मग आपण त्याच्याशी पुन्हा काहीतरी बोलतो. तर कुठलं कम्युनिकेशन तुम्हाला बरोबर वाटतंय, वन वे का टू वे? टू वे. ओके. पोलीस आहे, सिग्नलला पोलीस आहे, तुम्ही स्कूटरवर येत आहे, ते चॅनल वन वे आहे का टू वे आहे? सिग्नलला पोलीस उभा आहे, तुम्ही येत आहे, तुम्ही सिग्नल तोडला आणि पोलिसांनी तुम्हाला सांगितलं, तो पोलीस ऐकणार आहे का? तुम्ही 100 कारणं सांगितली तरी नाही, कारण रूल्स फॉलो करण्यासाठी चॅनल वन वे असला पाहिजे. नाही आता तुम्ही काहीतरी एक युनिफॉर्म आहे तुमचा, तुमच्या शाळेने ठरवलंय की टीचर्सनी हा घातला पाहिजे, मुलांनी हे काय असेल जो रूल्स तुमचे. सो शाळेमधले जे रूल्स आहेत किंवा घरामधले रूल्स आहेत, चपला कुठे काढायच्या, कुठेही काढल्या तर चालतील, हे झालं वन वे कम्युनिकेशन. हे झालं टू वे कम्युनिकेशन, मला पाहिजे तिथे मी करीन. पण वन वे कम्युनिकेशन मध्ये काय करतो आपण, सांगतो की काही गोष्टी या अशाच केल्या पाहिजेत, कारण त्याच्यामध्ये तू फारसा विचार करायची गरज नाहीये. तर ज्याच्यामध्ये दुसऱ्यांनी फारसा विचार करायची गरज नाही, तो चॅनल कसा पाहिजे, वन वे पाहिजे. म्हणजे जेवणाची वेळ कुठली आहे, किंवा मुलं म्हणली मला शू लागली, तर कुठं जाऊन शू करायची, हा वन वे पाहिजे ना. पाहिजे तिथं शू केली तर चालेल का? नाही चालणार आहे. मग त्याला ते आपण ट्रेनिंग करतो आणि सांगतो की हे कर म्हण, राईट. सो काही गोष्टींमध्ये दुसऱ्याला विचार करण्याचा चॉईस देण्याची गरज नाही, काही गोष्टींमध्ये आहे. तर आता तुम्ही लिहा, तुमच्या शाळेमध्ये कुठले वन वे चॅनल्स असले पाहिजेत आणि कुठले टू वे असले पाहिजेत. बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी होतात, वन वे कुठले आहेत आणि टू वे चॅनल्स कुठले आहेत, तुम्ही लिहा तुमच्या याच्यामध्ये. लिहिलेत काही? मला एकेकानी वाचा. सुनीलजी मला ऐकू येईल ना त्यांनी बोललेलं? विनीताचा तर आवाज आलेला मला, तुम्हाला थोडं जोरात बोलायला लागेल प्रॉब्लेमली. वाचा तुम्ही, कुठले वन वे चॅनल आहेत, तुम्हाला काय वाटतं वन वे? रूल रेगुलेशन है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये वन वे है. वो हिंदी में बात करूं मैं? आप मराठी से ज्यादा हिंदी समझते हैं तो आई कैन स्पीक एनी लैंग्वेज. हिंदी बेटर रहेगा. So now see this communication became so problem because I assumed कि you know Marathi well.
because you belong to somewhere like Pune and I am in Hyderabad. So I can speak 4 or 5 languages being somewhere else. So मैं हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ. So this is one important thing in communication कि भी convey. तो आप लोग मुझे पहले बोलते कि मैडम मराठी से ज्यादा हिंदी में बात करो, तो मैं पहले से ही बोलती. ठीक है. सो कौन से रूल्स है अभी, कौन कौन से रूल्स है भी? 4 आपके वन वे है, कोई भी रूल्स नहीं है. ऑल रूल्स आर नॉट नेसेसरीली वन वे, राइट? कुछ रूल्स है जो वन वे है, जो आपने डिसाइड किया है कि इसको ब्रेक करना चॉइस नहीं है. जैसे कि विनीता माँ ने कुछ रूल्स आपके लिए भी डिसाइड किए होंगे कि आपको भी इसमें चॉइस नहीं है. जैसे टाइम पे आना, ये रूल है. आप कभी भी आपकी मर्जी से आओ, आपकी मर्जी से जाओ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. बच्चों ने भी कभी भी आओ कभी भी जाओ, चलेगा क्या? नहीं. तो आप लिखो कौन से वन वे है, और जो वन वे है ना, उसमें कोई भी हमें चॉइस नहीं है रिवर्स करने का, वो कंपलसरी है. ओके. जैसे खाना खाना, ये एक रूल है, ये बॉडी को ठीक रखने के लिए. इसका कोई चॉइस है क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना खाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बोल के हम छोड़ दे सकते क्या खाना खाना? छोड़ दे सकते खाना खाना रोज का? नहीं. सो वन वे कम्युनिकेशंस आर दोज वेयर इट इज प्री डिसाइडेड कि इसको फॉलो करना ही है, और इसको बहुत सही तरीके से बताना पड़ता है कि इसमें आपको चॉइस नहीं है. जब आप चाहते हो आपके बच्चों के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ, ये चीज में आपको कोई चॉइस नहीं है, उसको बताने का तरीका अलग है. और जिसमें 2 वे चैनल है, जिसमें बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है, वो बताने का तरीका अलग होता है. बट हम ये गलती करते हैं कि हम वन वे चैनल को भी सहजता से बोल देते हैं, तो बच्चों को नहीं पता है कि ये फिक्स रूल है. इसलिए मैं बोल रही हूँ आप वन वे चैनल को भी राइट डाउन करो, और उसको कैसे कम्युनिकेट करना है ये भी आपको समझना है. जो 2 वे है उसमें भी आपको समझना है कि हम अलग लैंग्वेज यूज करेंगे, अलग वर्ड्स यूज करेंगे, अलग टोन यूज करेंगे, और अलग टाइम एंड तरीका यूज करेंगे. ओके. सो ये वन वे कम्युनिकेशन का आपको समझ गया क्या है? क्योंकि इस पे मैं ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं है, बट आपके वर्ड्स. सो जब वन वे कम्युनिकेशन है तो आप पावर के साथ बात करना है. जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, कल से 2000 के नोट ही चलेंगे, 500 के नोट नहीं चलेंगे. ये जब मोदी जी ने अनाउंस किया, तब 2 वे कम्युनिकेशन था या वन वे कम्युनिकेशन था? हमें कोई चॉइस था? परफेक्टली वन वे. सो वन वे कम्युनिकेशन में बोलने वाले के पास क्या चाहिए? पावर, उसमें कॉन्फिडेंस. और कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको कन्विंस कर पाऊं कि ये क्यों वन वे कम्युनिकेशन है. ठीक है. जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख नहीं लगी है, बट उसकी मम्मी को ऑफिस जाना है बोल के मम्मी क्या करती है, उसको खाना खिलाना चाहती है. और बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है? मुंह खोलता है. उसको भूख लगी नहीं है. कौन खाना खिलाना चाहता है? मम्मी खिलाना चाहती है, बच्चा खाना नहीं खाना चाहता. ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? मम्मी अथॉरिटी से बोली, है अभी मुझे ऑफिस जाना है, तुझे खाना पड़ेगा. इट्स इट अ गुड वन वे कम्युनिकेशन? ऐसा हम समझता नहीं है, ऐसे करता है, मुझे जाना है. आपका ये सबके घर में होता होगा, आपके घर में, क्योंकि आपका एक शेड्यूल है. तो व्हाट वी डू, वी टेक अथॉरिटी ओवर अदर्स लाइफ फॉर माई कंफर्ट. ये नहीं चलेगा. इसलिए वन वे कम्युनिकेशन में अथॉरिटी जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट वो अथॉरिटी मेरे पास है कि नहीं, इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए. ये रूल मैं इम्पोज कर सकता हूं, ये रूल मैं इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इम्पोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेस अथॉरिटी को समझने चाहिए. और आपके पास वो अथॉरिटी है एज ए टीचर. ओके. बट अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल और अथॉरिटी का सही इस्तेमाल आप आपके कम्युनिकेशन से दूसरों को एक्सप्रेस करोगे. ठीक है.
तो अभी आपको लिखना है कि जो रूल आपने लिखे अभी कि ये वन वे कम्युनिकेशन मेरे स्कूल में होने चाहिए, तो ये कब इन्फॉर्म करना चाहिए, कैसे इन्फॉर्म करना चाहिए और किसने इन्फॉर्म करना चाहिए, वो लिखो। व्हेन, हु एंड हाउ दिस कम्युनिकेशन हैज टू बी पुट इन, वो आप विनीता माँ से समझ लेना है। व्हेन, हाउ एंड हु शुड कम्युनिकेट वन वे कम्युनिकेशन, जो कंपलसरी है, जिसमें कोई चॉइस है नहीं। सो मे बी कि रोज स्कूल में जब आपका प्रेयर होता है तो आप अनाउंस करते हो कि लेट आने वाले बच्चे को प्रेयर में परमिशन नहीं मिलेगी, ये रोज करना पड़ेगा फॉर सम डेज, फिर उनको आदत हो जाती है। सो मैं बोल रही हूँ व्हेन, तो व्हेन मीन्स मैंने एक दिन बताया था, तुम कैसे भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसको एनफोर्स करना चाहते हो तो आपको बार बार बताना पड़ सकता है। ये मेरा जूम थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, इट मे गो आउट, आई विल ज्वाइन बैक, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ओके या समझ गए। तो आपने जो लिखा उसमें आपको 3 चीजें लिखनी है, व्हेन, हु एंड हाउ। ठीक है विनीता, आप इनसे ये चेक कर लो, एंड योर स्कूल शुड हैव दीज रूल्स प्री डिफाइंड, वेल डिफाइंड, एंड एक टीचर नहीं, हर टीचर ने ये सारे रूल्स, ये सारे वन वे कम्युनिकेशन एक जैसे बताने हैं। अभी एक टीचर बोलेगा हाँ बैठो बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी बैठो, और एक टीचर बोलेगा नहीं नहीं इधर ही बैठना है, ऐसे ही करना है। फिर बच्चे क्या करते हैं, मेरे को ये टीचर अच्छा लगता है और ये टीचर अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोलते क्यों, बोले तो आप दोनों अलग अलग कम्युनिकेट कर रहे हो। दैट चांस वी शुड नॉट गिव इट टू द स्टूडेंट्स इफ वी आर wanting to be strict on these one way communication rules. So ये सबका हमारा कंसेंसस होना है कि ये सब हम लोग एक जैसा ही बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए। इट इज वेरी इसेंशियल, एंड ये आपको पहले डिसाइड करना है। घर में भी ऐसा ही होता है, बच्चों को आपने बोलना है चप्पल यहाँ रखनी है सोने की जगह, इसलिए हम उसको बेडरूम एक चीज को बोलते हैं, डाइनिंग रूम एक चीज को बोलते हैं, बाथरूम एक चीज को बोलते हैं। हर चीज का नाम से हमने डिसाइड किया है इसका क्या फंक्शन है। वैसे ही आपके सारे कम्युनिकेशन में अथॉरिटी आपको मिलेगी इफ हम सब लोग उस कम्युनिकेशन को एक जैसा बोलते हैं। ओके, समझ गए। वन वे कम्युनिकेशन में अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपको अपने से डिसाइड करना है। गुड, नाउ लेट्स लुक एट टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में, वन वे कम्युनिकेशन में मैंने आपको बोला इधर पावर, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, ये कैरेक्टर्स चाहिए, बट टू वे कम्युनिकेशन में कभी भी पावर नहीं यूज करना है। टू वे कम्युनिकेशन में कभी भी अथॉरिटी नहीं यूज करनी है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या चाहिए, तो हम्बलनेस, केयर, कंसर्न, लव, अफेक्शन। टू वे कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली अपोजिट क्वालिटीज चाहिए, केयर, कंसर्न, लव, अफेक्शन, हम्बलनेस, सॉफ्ट वर्ड्स। क्योंकि अथॉरिटेटिव वर्ड्स कैसे होंगे, टफ होंगे, बट टू वे कम्युनिकेशन में वर्ड्स कैसे होंगे, सॉफ्ट। ठीक है, तो हम ये गलती बहुत बार करते हैं कि हम जो अच्छे से कम्युनिकेट करके उनसे रिस्पॉन्स चाहते हैं, हम पूछते हैं एज ए टीचर स्कूल में, सब एक आपने कुछ सिखा दिया उनको, 1 2 3 4 उसका टेबल, 2 का टेबल सिखा दिया सपोज बच्चों को, सपोज आपके वो सिलेबस में है और आपने सिखा दिया। सिखाने के बाद आप टेस्ट करना चाहते हो बच्चों को आया कि नहीं, तो आप बोलते हो हाँ तुम बोलो, ये टू वे है या वन वे हो गया, अभी ये वन वे हो गया, बिकॉज यू यूज अथॉरिटी की मुझे पता है, मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने सिखा दिया, अब तुमको आना ही चाहिए, अभी तुम बोलो, तो ये हो गया अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन। बट आपको देखना है कि उनको समझा कि नहीं, तो कैसे बोलना चाहिए। अभी इसमें से कौन बोलेगा आज मेरे को 2 का टेबल,
सी द वर्ड्स आई यूज्ड. फर्स्ट मैंने बोला आप बोलना पड़ेगा, यू हैव टू से. एंड इन सेकेंड वन आई एम सेइंग हु इन द क्लास विल टेल मी 2 का टेबल आज. देन यू कैन से कल तुमने बोला था, सो यू डोंट से टुडे. दूसरा कोई बोलेगा. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टिल गिविंग अ चांस टू दैट पर्सन एंड अदर पर्सन. समझ रहे हो? कंसर्न, केयर कैसे आएगा? तो आपके शब्द बदलने चाहिए और आपका तरीका भी बदलना चाहिए. सो इफ यू आर जनरली टीचर्स, अंडरस्टूड अंडरस्टूड ऐसे बोलते रहने का बहुत टीचर को आदत रहता है. कुछ सिखाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं और सब बोलते हैं समझ गया. ये पूछना जरूरी नहीं है आपको. ये आप पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है. और ये बच्चों को बहुत जल्दी समझ जाता है. वो क्या करते हैं, यस मैडम ऐसा झूठा बोल देते हैं. और आपको अच्छा लगने लगता है कि मैंने जो सिखाया बच्चों को पूरा समझ गया. यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आज मेरा क्लास बहुत अच्छा हुआ, सब बच्चों ने बोला समझ गया. बट वो समझ गया बोलना उनको एक आदत हो जाती है कि मैडम जब भी पूछते हैं समझा क्या, हमने क्या बोलना है, मैडम समझ गया. ये क्या हो गया, ये समझा के नहीं है, ये एक क्वेश्चन को एक रिस्पॉन्स उन्होंने ब्रेन में फिट कर लिया. यू नो, जैसे आप बोलते हो सबको फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में आप सुबह गए, आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम. तो आपने गुड मॉर्निंग बोलने के बाद उन्होंने गुड मॉर्निंग बोलना है, ये उन्होंने सीख लिया. बट वो दिल से नहीं कर रहे ये बात, ये एक रूल से कर रहे हैं. तो ये फिर भी वन वे कम्युनिकेशन होता है. यू नो, तो आप उनको कहीं भी दिखे. मैं आज भी मेरे टीचर जो 180-90 ईयर्स के होंगे, टीचर का मुझे जब कॉल आता है मैं उनसे बैठ के बात नहीं कर सकती हूँ. मैं उनसे बेड पे लेटे बात नहीं कर सकती. मैं मेरी सिस्टर से फोन पे बात कर रही हूँ तो मैं लेटे लेटे बात कर सकती हूँ. जब भी मेरी टीचर कॉल करती है मुझे, मैं 1 मिनट मैडम बोल के उठ जाती हूँ. बेड पे वो मुझे दिख नहीं रहे, वो मुझे देख नहीं रहे हैं, बट मुझे पता है कि मैं मेरे टीचर से बात कर रही हूँ, तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ, मैं उठ जाती हूँ. बट आप आपकी आंटी से, सिस्टर से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे. टीचर से बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे. ये टीचर की जिम्मेदारी है कि ये आप बच्चों से कम्युनिकेट करें कि रिस्पेक्ट देना इज अ नेचुरल थिंग. इसमें रूल नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं है. बच्चों को वो फील होना है कि मेरे टीचर आए, तो आप बोलने से पहले वो बोल पाना, ये आपका फाइनल 2 वे कम्युनिकेशन का क्लोजिंग होगा. सादा सिंपल गुड मॉर्निंग है, या आपको वो मार्केट में मिल गए उनके मदर के साथ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक्सपेक्ट करना ही जरूरी नहीं है. जब आप उनके साथ लव अफेक्शन के साथ रहोगे, वो आपको आके मम्मी मम्मी मेरे टीचर बोल के आ जाएंगे आपके पास. ये हो गया 2 वे कम्युनिकेशन. एंड दैट्स व्हेन आई सेड केयर, कंसर्न, लव, अफेक्शन. ये इमोशंस ऐसे हैं जिसकी डिमांड नहीं की जाती, वो कमांड किए जाते हैं. ठीक है? आर यू फाइंडिंग डिफरेंस? दोनों में समझ रहा है आपको डिफरेंस? ओके, गुड. सो फिर अभी समझना कैसे कि मेरे बच्चों को समझ गया है, क्योंकि मैंने तो बोला आपने ये नहीं यूज करना है, अंडरस्टूड, समझा क्या. ये करने वाले टीचर्स की ना बच्चों को भी आदत हो जाती है, इससे आपको एक्चुअल नहीं समझ रहा है. सो हाउ डू यू नो? अभी मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको समझा के नहीं. डिस्टेंस मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, आप दूर हो मेरे से. मेरे को आपके सारे एक्सप्रेशन, आपके आईज के एक्सप्रेशन, आपके बॉडी एक्सप्रेशन मुझे पूरे नहीं दिख रहे. बट आपके बच्चों को जब आप फिजिकली देखते हो तो आपको दिखता है ना, उनका बॉडी एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है. Yes. डू दे नॉट देयर हेड लाइक दिस? कोई बच्चे को समझ गया तो वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती, जिसको समझ गया रली. जिसको नहीं समझा उसकी आंखें छोटी हो जाएगी क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है. आपको बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से समझना है उनको समझा कि नहीं समझा. जो बच्चा कहीं और, एक मेरे साथ हुआ, एक टीचर
मैं एक ऐसा ही टीचर ट्रेनिंग कर रही थी, और एक टीचर ने कंप्लेंट दिया मुझे कि मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ आपने सिखाया कि कुछ एक्टिविटीज करो, कुछ मॉडल्स बनाओ, ओनली बात करने से बच्चों को नहीं समझता है। तो ये टीचर ने ना एक बड़ा चार्ट बनाया। चार्ट में क्या था उनका, ये था पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब उनको सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअल प्लांट्स के रूट, स्टेम लगाया, लीफ लगाया, सब एक चार्ट पे लगा के लेके गए, और वो निकाल सकते थे, रख सकते थे। वो क्या तो वेलक्रो या सेलो टेप से लगाया था इसे। तो उन्होंने एक एक निकाल के दिखाया, तो बहुत अच्छा एक्टिविटी क्लास चल रहा था। ओके, बट एक बच्चा था जो खिड़की से बाहर देख रहा था। अभी टीचर क्या समझते हैं, ऐसा बच्चा बाहर ही देख रहा है, टीचर इतना अच्छा एक्टिविटी मॉडल बनाया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और बच्चा देख ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मोस्ट ऑफ द टीचर्स को लगता है बच्चे का ध्यान कहीं और है, क्योंकि वो मेरा मॉडल नहीं देख रहा है। ओके, तो ये टीचर ने भी वही हुआ। तो मैंने हमारे स्कूल में ही ये ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैंने उनको पूछा, आप बच्चे को पूछो क्या देख रहा है बाहर, फिर वो कुछ तो देख रहा है ना, वो तो क्या देख रहा है। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया, बच्चे ने बोला, मैडम आप जो पार्ट्स दिखा रहे थे ना, बाहर एक प्लांट है खड़ा बड़ा, उसको वही है कि नहीं मैं चेक कर रहा था। तो अभी बच्चे का ध्यान है या नहीं है? परफेक्टली है। तो हमने बच्चे का बॉडी लैंग्वेज से समझना है कि वो एनग्रॉस्ड है या उसका माइंड भटक गया है। फिर मैं बोल रही हूँ, उसकी आंखें, इफ आईज उसके स्टेडी है तो वो भटक नहीं गया है, वो ध्यान से देख रहा है। बट उसकी आईज इधर उधर उधर हो रही है, उसकी बॉडी हिल रही है, तो समझना है कि नहीं वो डिस्ट्रैक्टेड है, या तो उसको घर में मम्मी ने चिल्लाया है, या सुबह दूध नहीं पिया बोल के मम्मी, आपका फर्स्ट आवर चल रहा है और बच्चे के माइंड में क्या है, दूध तो मम्मी ने पिया नहीं, वो गिर गया, मम्मी चिल्लाई, वो सब लेके आया है, घर से लेके आया है, तो सेटल हो गया क्या वो? और आप उसको चिल्लाते हो, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? ऐसे आप उससे बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा या और ही दुखी हो जाएगा? वो पहले से दुखी है। सी आप सिखा रहे, इसका मतलब पहले उनको अपने कक्ष में लेना है। आप बोलते हो ना कक्षा में आए हो, कक्ष में लेना मीन्स व्हाट? ये रूम में लेने को कक्ष में लेना नहीं बोलते हैं। रूम में लेना बोले तो उसको एक जगह दे दिया आपने, बट आपके दिल में उसकी कक्षा में लेना है उसको। हर एक बच्चे को, उसको है ना प्रॉब्लम, वो आपको आके बोल सकना है, टीचर ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से नहीं हो रहा है सुनना। फिर आप क्या करना है, कुछ थोड़ा टॉपिक बदल के उसका दिमाग सीधा करना पड़ेगा। और ये आपके साथ भी होता है, आपके घर में भी प्रॉब्लम होगा कुछ तो, और आप स्कूल में आते हो और विनीता मैडम चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो आप, तो आपका दिमाग भी कहीं और होता है और आप करते कुछ और होता है ना। हमारे साथ भी ऐसे हर एक के साथ होता है। बट फिर हम अपने आप को ये देते हैं, क्या बोलते हैं, हम अपने आप को छूट देते हैं कि मेरे को पता है मेरा प्रॉब्लम, और किसी को नहीं समझता है मेरा प्रॉब्लम, ऐसे हम बोलते हैं। फिर विनीता माँ आप पे चिल्लाई तो आप चारों लोग मिलोगे ना तो बोलोगे, क्या है पता नहीं, मैं इतना टेंशन में आई हूँ, मैं तो समहाउ इधर पहुंच गई, बट मेरे को इतना चिल्ला रहे। ऐसे आप एक मिक से बोलोगे ना तो वो सुनो, सेम सिचुएशन वो आपके क्लास के बच्चे की भी है। उसकी माँ उस पे चिल्लाई है कि दूध गिरा दिया बोल के, और उसको भाई टाइम नहीं है फिर दूध गर्म करके देने का, तो बच्चा बिना दूध पी के आ गया है और माँ के पास कुछ था नहीं, बच्चा भूखा भी है और दिल से भी दुखी है, और आप उसको सिखा रहे हो 2 1 2 2 2 4। ये तो उसको लगता है इतना गहन चीज मेरे को क्या पड़ी है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे। समझिए, जब हम अपने आप की तरफ देखते हैं ना, अपने आप को बहुत कंसेशन देते हैं, बट दूसरे को समझने की बहुत कम रखते हैं समझ। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, आप बोल रहे हो, आपको बच्चे की आंखें बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए, आपको बच्चे का बॉडी लैंग्वेज समझना चाहिए, और आपका भी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए कि उसको प्यार लगे। आप एकदम ताज से बैठे हो, एकदम ठान से आए हो,
और आप एकदम उनके ऊपर ऐसे खड़े होके प्रेशर, क्योंकि प्रेशर किसका होता है? सी इफ विनितमा इज स्टैंडिंग बिसाइड, ये पहली लड़की बैठी है ना, इसके बाजू में विनितमा आके खड़े हो गए, आप पूरी मेरी बात सुन पाओगे क्या? आपके बाजू में खड़े हैं और आपसे ऊंचे खड़े हैं वो, तो आपको ऑलवेज वो प्रेशर लगते रहता है ना, ये क्यों इधर खड़े हैं, क्यों हिल नहीं रहे, मैं कैसे सुनूं? बॉडी, आपकी बॉडी और उनकी बॉडी में कम्युनिकेट करती है। तो जब आपको लगता है बच्चा कुछ प्रॉब्लम में है, तब क्या करना है? उससे कोई बात नहीं करनी है, उसके पास जाना है, उसके सिर पे या पैट पे थोड़ा हाथ से पैट करके बोलना है ऑल ओके, जस्ट दैट वन वर्ड। उसको लगता है हाँ टीचर को मेरी कंसर्न है। आपको पूरा क्लास भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आप जो सिखा रहे हो वो भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको आप पीठ टर्न करने के बाद भी पता होना चाहिए किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत टीचर्स का ये भी प्रॉब्लम है, टर्न करके लिखते रहते और बच्चे अपना काम करते रहते। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी चाहिए कि आपको बच्चे भी दिखे और आपको बोर्ड पे भी लिखना है। इसके लिए आपको मैं एक दिन आपका बॉडी एंगल कैसे होना चाहिए लिखते, इसके ऊपर सेशन दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कभी भी 45 डिग्री में ही रहना है बच्चों के साथ, कभी 90 या 180 डिग्री में नहीं जाना है। अभी 45 डिग्री एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलग अलग तरीके मैं आपको सिखाऊंगी, बट एक अनदर सेशन में। ओके, बट जनरली हम 90 डिग्री में रहते हैं या 180 डिग्री में रहते हैं। 90 डिग्री मीन्स ऐसे अपोजिट, 180 डिग्री मीन्स जैसे बस में बैठे, जैसे हर एक का फेस उधर ही है, हर एक का फेस एक ही डायरेक्शन में है। जैसे आप बोर्ड पे टर्न करके लिख रहे हो, तो बोर्ड से आपका एंगल ऑलवेज 45 डिग्री में होना है, ताकि एक कॉर्नर ऑफ आई से आपको बच्चे भी दिखे और आप बच्चों को बोर्ड भी दिखे। ठीक है, गुड। सो एक बच्चा अनहैप्पी है, ये समझ के क्या करना है आपको? बच्चे के पास जाना है, धीरे से, किसी और को ना समझे, इतना धीरे से उसको बोलना है ऑल ओके, कुछ है तो मेरे को क्लास में, उसको डाइवर्ट करके आपको क्लास में खींच के लाना है। अब सब बच्चे अच्छे से हैप्पीली आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, डिस्कनेक्ट झालं. 3 सेकंड. बोल क्या क्या समझ ली? One way communication, One way communication. Communication skill is very important in society. वन ए कम्युनिकेशन में जैसे हम एक पावर अथॉरिटी ये यूज करते हैं, रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो ही करना है। और टू वे में हम प्यार से, सॉफ्टनेस से, काइंडली जो भी समझा रहे हैं प्यार से, वो प्यार से हम समझा सकते हैं। ये टू वे है, उसका भी आंसर प्यार से आएगा। और दोनों का कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है, टू वे कम्युनिकेशन। और इतना ही हो. हम्म. क्या नाही केलं तो ओके. नोट्स वगैरे व्यवस्थित करून फाइंड अप करा. नेटवर्क प्रॉब्लम. और क्या हो? मुलांसोबत कसं आपलं वागलं पाहिजे, कॉन्व्हर्सेशन कसं पाहिजे, हा. त्यांना कसं आपण समजून घेतलं पाहिजे, मुलांच्या मनामध्ये नेमकं काय चाललंय, ते आल्यानंतर कसं त्यांचं
म्हणजे बिहेवियर कसं आहे काय आहे. ते आपल्याला मुलाला बघता क्षणी आपल्याला समजलं पाहिजे की त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहे. तो जर डिस्टर्ब असेल तर त्याच्या खांद्यावरून किंवा डोक्यावरून हात फिरवून ऑल इज वेल, ऑल इज ओके असं बोललं पाहिजे आपण. काय झालं काय त्याची विचारपूस केली पाहिजे. जैसे वो डिस्टर्ब हुआ है तो उसको थोड़ा मीन्स हम प्यार से उसके दिमाग में से वो चीजें हटाने के लिए सब कन्वर्सेशन वगैरह करना चाहिए. टू वे कम्युनिकेशन में जैसे बच्चा है, हम कहीं जा रहे हैं, वहां पे अब हम अगर उससे अच्छे से प्यार से रहते हैं, अच्छे से पेश आते हैं उसके साथ, तो हमें रास्ते में भी कहीं मिलेगा तो सामने पे बोलेगा गुड मॉर्निंग टीचर, हेलो टीचर. अगर वो हमसे फ्री रहेगा तो टू टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो वो हमसे अटैचमेंट ज्यादा रहेगा. वो कहीं पे भी हमको पहचान जाएगा कि ये मेरी टीचर है. वन वे कम्युनिकेशन रहेगा तो वो थोड़ा डरेगा. ये टीचर हमारे साथ हमेशा दबाव. दबाव डालते हैं. ऑनलाईनचे इश्यू आहे का? या. सुनील जी, हा बोला मग. मग 2 याला मी जॉईन झाली आहे, फोन पण आहे आणि याच्यावर पण आहे. ते फोनला म्यूट करून ठेवा ना तुम्ही. ओके. फोनला म्यूट करून ठेवा तुम्ही माझं. ते मला हे जर सडनली सिस्टीम प्रॉब्लेम देते, माझ्या फोनला फक्त म्यूट करा जिथे व्हिडिओ नाहीये. हा, ओके. थँक्यू. तर एको येईल म्हणून. या, ओके, गुड. सो समजलं ना तुम्हाला 2 कम्युनिकेशनची काय गरज आहे ते. गुड. आता सिंपल एक सिच्युएशन घेऊया. ओके, तर तुम्ही मुलांना एक मेसेज द्यायचा आहे की उद्या काहीतरी शाळेमध्ये एक स्पेशल ऍक्टिव्हिटी तुम्ही करणार आहात आणि तुम्हाला काही त्यांना सांगायचंय, हे सामान तुम्ही घेऊन यायला पाहिजे. आपको लेके आना है ये चीजें, ऐसे आपको उनको बोलना है. ओके, क्योंकि कल आप एक कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहे हो. सो वो कुछ तो भिंडी लेके आना है, जिसका भिंडी का ड्राइंग करना चाहते हैं आप, ऐसे कुछ तो है. आप किस वर्ड्स यूज करके कम्युनिकेट करते हो? आप बोलना नहीं, आपको लिखना है. क्योंकि बोलने में ना हम बहुत बात कर लेते हैं, बट जब मैं आपको लिखने बोलूंगी ना, आपको शब्द समझेंगे नहीं कि हम. तो आप क्या करना, एक कोई बोलना, बाकी सब लिखना. आपको समझ गए? ये सारे आपके क्लास के बच्चे हैं. कोई एक को हम बोलेंगे, आपको बोलना है. 3 आपके क्लास के बच्चे हैं, आपको बोलना है उनको. एक एक्टिविटी आपको कल करनी है, जैसे कि पेंटिंग है, पेंटिंग करना है क्या एक्टिविटी है, और आपको उनको बोलना है ये चीजें कल लेके आनी है. आप कैसे बोलेंगे उनको? आप में से कोई एक वॉलंटियर हो जाओ, बोलो, और बाकी 3 लोग लिखेंगे. और बोलने और लिखने में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे दिखाना है आपको. ठीक है, बोलो. एक कोई लिखना नहीं, बस बोलना, और बाकी 3 लोग सुनना नहीं बट लिखना. मैं बोलूं किसको? तो कोई भी एक डिसाइड करो आप में से. कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो. कौन बोलेगा आपके चारों में से? बोलना कौन चाहता है? फर्स्ट वाली, आप ऐसे नॉड कर रहे हो, आप करोगे? आप बोलो. ओके, हाथ जिसने ऊपर किया, कोई भी एक, आप बोलना है. बाकी 3 को क्या करना है? आपको इनकी बात सुननी नहीं है, आप अपना ही लिखते जाना है. ठीक है, अब बोलो. बाकी 3 मेरे को भी मत सुनो, उनको भी मत सुनो, आप लिखो. और एक जन बोलो. आप उनको बोल रहे हो, मेरे को नहीं बोल रहे हो. अच्छा, एक एक्टिविटी स्कूल में जो हम एक्टिविटी देते हैं उद्या मराठी. त्याला बोला. आप मला नाही सांगताय, तुम्ही त्यांना सांगताय. ते 3 तुमच्या क्लासमधले स्टुडंट आहे, त्यांना तुम्ही सांगताय की उद्या काय करायचं, पण ते तुमच्याकडे बघत नाहीये, ते लिहित आहेत. उद्या आपण समजे? सिच्युएशन समजे आप. जोरात बोलायचं. तुम्ही एक एक्सप्लेन करताय की उद्या हे घेऊन यायचंय. हा, एक्स्ट्रा काहीतरी एक ऍक्टिव्हिटी आहे. इधर बैठो. उनको समझा हाँ. कि नहीं कर. हाँ, ऐसे ही उधर ही टर्न करो, उधर ही टर्न करो, उनकी तरफ टर्न करके बैठो. हाँ. हाँ, अभी वो लिखते जाएंगे, वो सुनेंगे नहीं आपको, बट आपको उनको बोलना है.
जे आपण स्कूलमध्ये व्हेजिटेबल पेंटिंग करणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला लेडी फिंगर लागेल आणि कलर लागतील, तर ते घरातून तुम्ही आपल्याला एक पेपर आणि एक लेडी फिंगर घेऊन यायचं आहे आणि इथं आपण मस्तपैकी आपण फुलांची व्हेजिटेबल प्रिंटिंग करायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपण ते वेजिटेबल प्रिंटिंग करना है। आपको जो कुछ अच्छा लगता है त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तुम्ही व्यवस्थित पेंटिंग करून आपण त्या मस्तपैकी खाली प्रार्थनामध्ये लावूया। ज्यांचे छान आहे त्यांना अप्रिशिएट करूया। ओके, आप आ जाओ सामने, या तुम्ही पुढे। आता तुम्ही हेच लिहायचं नाहीये बरं का, तुम्ही काय सांगणार आहात ते लिहायचं होतं। ठीक आहे, थांबा। आता मला तिला विचारायचं है, जो आप सबको बोल रहे थे और आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, वो नीचे देख के लिखते ही जा रहे थे, तो आपको बोलना इजी था या डिफिकल्ट था? तीनों को मैंने फोर्सफुली बोला था कि आपको लिखते जाना है और आप उनको बातें कर रहे थे, आप उनसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, बट वो आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, वो नीचे थे। तो आपको कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि आप बहुत कुछ चीजें और ज्यादा बोल रहे थे जिसकी जरूरी थी नहीं। ऐसे कैसे लगा आपको बोलने में जब आपको देख नहीं रहे थे वो लोग? इजी होतं तुम्हाला बोलणं का डिफिकल्ट झालं? कोणी ऐकत नव्हतं आपण हाँ, बोलत कोई होतो सुन नहीं रहा है और मैं बोलते जा रही हूँ, और ये टीचर्स बहुत बार करते हैं, जो मेरे को बोलना है बोलते जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं लिख लो लिख लो। तो जब उनको सुनना है ना, तब बच्चे तुम्हारी तरफ देखना है, और जब उनको लिखना है तब आप डिक्टेट करना है उनको। सी, डिक्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इसमें बहुत फर्क है। जब आप डिक्टेट कर रहे हो तब आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, बट जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उन्होंने सुनना है, और जब वो सुन रहे हैं उनको आपको देखना है। सो देखना और सुनना ये एक साथ होता है, या तो सुनना और लिखना एक साथ होता है, सुनना और लिखना एक साथ होगा, या तो देखना और सुनना एक साथ होगा। ओके, सो जब अंडरस्टैंडिंग होना है, अंडरस्टैंडिंग या सीखना है, तब कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, जब आपको लिखना है, समझने के बाद आपको लिखना है, जो आप डिक्टेट कर सकते हो। ओके, तो क्या करना है, पहले बोलना है अभी कोई कुछ मत लिखो, मैं आपको बताती हूं, पहले पूरा सुनो। सुनने के बाद आप उनके चेहरे को देखो, उनको समझा है कि नहीं, उनकी आंखों में आपको समझेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में समझेगा। फिर बोलो यस, अभी आपको समझ गया, अभी मैं आपको बोलती हूं, अब आप लिखो। सो ये रिपीट भी होगा, और बच्चा लिखते तभी कोई समझ नहीं सकता। दीज टू थिंग्स आर अपोजिट, समझना और लिखना ये एक साथ हो ही नहीं सकता। बच्चों के साथ हम लोग कर लेते हैं, जिसको हम नोट मेकिंग बोलते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हो तो 16 बरस के बाद आपके ब्रेन ने ये दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली करना सीख लिया है, बट 16 बरस के पहले ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है कि ये दोनों चीज पैरेलली कर सके। इसलिए जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या करना है, सिखाना एंड डिक्टेशन देना, ये दो चीजें एक के बाद एक होनी चाहिए। या तो आप पहले डिक्टेट करा दो कि आपको बोलना है, पहले हो गया, लिख लिया, अभी मैं बोलती हूँ वो सुनो, अभी कोई पेंसिल टच नहीं करेगा, हमने लिख दिया है। या तो आप बोर्ड पे लिख रहे हो, कोई कोई टीचर क्या करते हैं, लिखते लिखते समझाते हैं, तब आप बोर्ड की तरफ ही हो। सो जब भी आप समझा रहे हो तो आपको बच्चों को देखना है, बच्चों ने आपको देखना है। ये आई टू आई कांटेक्ट ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में। जब आप आपकी मदर या फादर से गुस्सा रहते हो, या तो आपको उनकी बात सुननी नहीं है, तो इजीएस्ट वे क्या है ना, उनकी बात ना सुनने का, उनसे आंख मत मिलाओ। तब डैडी और मम्मी क्या बोलते हैं, मेरी तरफ देखो, पहली मेरी बात सुनो, ऐसे बोलते हैं ना। उसका मतलब है कि आंखें ना मिलाना
ये ना सुनने का एक तरीका है। आंखें ना मिलाना या आंखें नीचे झुकाना या कहीं और देखना, इसका मतलब ही है कि कहीं और आपका ध्यान जा रहा है, आप ये नहीं सुन रहे हैं। समझ गए? तो जब आप चाहते हो कि नई चीज आप सिखा रहे हो, तो किसी को, सबको बोलना है हाथ से पेन बुक सब बाजू रखो, पहले सुनो समझो फिर लिखो, सुनो समझो फिर लिखो। इस तरीके से होनी चाहिए लर्निंग की प्रोसेस। सुनो समझो, एक और एक्टिविटी कर रहे हो तो करो फिर लिखो, सुनो समझो करो फिर लिखो। ओके, सो जो इंस्ट्रक्शन देनी है, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो किसी ने कुछ नहीं करना है, सुनना है। ओके, फिर आपको उनको एक पॉज देना है। समझने के लिए क्या करना है, जैसे मैं देख रही हूँ, बोल रही हूँ आपसे, मैं कंटिन्यूसली दर 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 बोलते जा रही हूँ क्या? नहीं, मैं कुछ बोल रही हूँ फिर एक पॉज ले रही हूँ। और एक्चुअली आप कब समझते हो ना, वो पॉज में आप समझते हो। ओके, सो पॉज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस। और आप कहाँ पॉज लेते हो, कब पॉज लेते हो, कितना पॉज लेते हो, ये आपको बच्चों की आंखें देख के डिसाइड करना है। आप एक रूल मत बनाओ कि एक लाइन बोला फिर पॉज, एक लाइन बोला फिर पॉज, ऐसे नहीं है। समझाने टाइम, डिक्टेशन में वो हो सकता है, बट समझाने टाइम आपको बच्चों को देखना है, तब डिसाइड करना है कि मैं पॉज अभी बंद करूं, उनको समझने तक। जैसे आप एक स्पॉन्ज लिए, स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज पानी के पास रखे, आपको चाहिए कि पूरा स्पॉन्ज पानी खींच ले, तो आप बस पानी के पास लेके दूर कर लिए, तो स्पॉन्ज ने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया क्या पानी? नहीं, पानी पे रखना पड़ेगा। और कितना देर रखना पड़ेगा, डिपेंड्स कितना पानी है। और पानी एंड स्पॉन्ज, ये जो रिलेशन है ना, यही ब्रेन और नॉलेज का है। पानी और स्पॉन्ज का जो रिलेशन है, वही ब्रेन और नॉलेज का है। ब्रेन इज बहुत पोरस है, और जो नॉलेज है वो एब्सॉर्ब होना चाहिए। ओके, सो आपको कम्युनिकेशन में क्या समझना है, पॉज कितना लेना, कब बताना। तो अभी आप ये नेक्स्ट वाले क्लास में, मंडे से जो आपके क्लास होंगे, इसमें ये थोड़ा आपको भी सीखना है ये बातें करने को। क्योंकि जब आप बोल रहे हो किसी ने कुछ लिखना नहीं है, ये फिक्स करो आपके क्लास में। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि सुनेगा फिर आप बोलोगे लिखो। जनरली होमवर्क, होमवर्क को भी आपने डायरेक्ट डिक्टेट नहीं करना है, होमवर्क को पहले समझाना है फिर लिखवाना है बुक में उनके, इफ दे आर राइटिंग। आप लिख रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बट जनरली आपको उनको बोलना है और फिर उनको लिखवाना है। इससे बच्चा क्या होगा ना, उसका नॉलेज डीपर जाएगा, ब्रेन में घुस जाएगा। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ये है फ्रंटल लोब बोलते हैं इसको, फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। और नीचे है ना, ये है उसका बेसिक मेमोरी। ये है शॉर्ट टर्म, ये है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म माने क्या, आज बोला, थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा याद रहा और फिर निकल गया, शॉर्ट टर्म इधर रहता है। बट आप कल या 2 बार या 3 बार या 4 बार या 10 बार जैसे रिपीट करोगे कुछ चीजें, वो इधर से इधर 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 जाके पूरे मेमोरी में फिक्स हो जाता है। सो उसको नहीं समझा है तो क्या करना है, रिपीट करना है। और कितने बार रिपीट करना है, जितने बार तक उसके मेन मेमोरी तक ना पहुंचे उतने बार तक उसको रिपीट करना है। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उसमें, क्योंकि यही ब्रेन का फंक्शन है, वो बच्चे की गलती नहीं है, ब्रेन ऐसा ही काम करता है। और आपको भी आपका लेक्चर याद करना है, तो क्या करना है, सिंपल चीज मिरर के सामने आपको सिखाना है अपने आप को। आप घर में मिरर के सामने खड़े रहो और आप अपने आप को सिखाओ, तब आपको समझेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप खुद को भी देख रहे हो ना, तब आपका नॉलेज कैसा है वो फिक्स है।
नॉलेज आपके पास है, बट अभी वो नॉलेज को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो ये कैसे पता आपको? तो इसमें 3 चीजें आएगी, आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटोनेशंस। इंटोनेशंस मीन्स आपके शब्द का ऊपर नीचे होना। कोई कोई लोग है ना एक ही टोन में बोलते जाते हैं, वो बहुत बोरिंग होता है। आपको इंटोनेट करना है, जैसे कि वेव जैसा ऊपर नीचे होना है आपका वॉइस, रिदमिक होना है। जैसे कि अच्छा गाना चल रहा है, गाना और प्रोज एंड पोएट्री और सॉन्ग में डिफरेंस क्या है? कोई एक डायलॉग बोलेगा ना, तो डायलॉग भी शाहरुख खान का डायलॉग क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो ऊपर नीचे होता है। बट एक डल डायलॉग जा रहा है, याद रहता है कि हमको वो डायलॉग कितने बार भी सुनो याद नहीं रहेगा। बट कौन सा डायलॉग याद रहता है? जैसे अमिताभ बच्चन का क्या स्पेशलिटी है? उनका वॉइस उनकी स्पेशलिटी है। वो दिखते हैं सुंदर नहीं है अमिताभ बच्चन, उनकी मेन स्पेशलिटी क्या है? उनका वॉइस और वो जो ऊपर नीचे करते हैं। सो एक टीचर को इतना अच्छा ड्रामेटिक्स आना चाहिए, उनको एक ऊपर नीचे करने को आना चाहिए वॉइस में। तो हम वॉइस पे भी एक सेशन करेंगे, ठीक है? कि कैसे हमारे वॉइस को हमको सीखना है अपने आप को। मीन्स आपके क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और आपके क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, दोनों में आप एक ही वॉल्यूम में बात करोगे क्या? आपके सामने 10 लोग बैठे हैं और आपके सामने 100 लोग बैठे हैं, तो आप एक ही वॉल्यूम में बात करोगे क्या? जरूरी है क्या चिल्लाना? कोई कोई लोगों को सुन के समझ जाता है ये टीचर है। क्यों पता है? हर चीज बहुत जोर जोर से बोलते रहते हैं, जैसे कि किसी को सिखाते जा रहे हैं। मामूल में आप देखो आजू बाजू आपके ना, आप कहीं मार्केट में गए हो, कहीं गए हो और सुन रहे हो, बहुत जोर जोर से बोलने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं ये तो टीचर होगा जरूर से। क्योंकि सामने वाला बस मेरे को सुनते ही जाना है, ऐसे नहीं होना है हमको, ठीक है? सो आज के लिए इतना बस है। मैंने आपको बहुत सिखा दिया, कुछ नया समझा? क्या नया समझा मेरे को बोलो आप अभी, इतने 1 घंटे में नया क्या समझा? वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। चिल्ड्रन Okay. कॉन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए हमको समझ में आया, उनके साथ और? बात तरह से करना हाँ बोलो। चाहिए। चिल्ड्रंस कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, Okay, उनके साथ very किस तरह nice. से बात करना चाहिए ये हमको समझ में आया। बिहेवियर कैसा चाहिए टीचर्स का एक चिल्ड्रंस के साथ, वो समझ में आया। और आवाज की ऊंचाई, Very उतार nice. चढ़ाव, उतार, आइज टू आइज कॉन्टैक्ट, उतार चढ़ाव, अंडरस्टैंडिंग करना है। आई टू आई कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीचर के लिए, अंडरस्टैंडिंग करना। ओके, यस। आप सेकंड नंबर, आप कुछ नहीं बोल रहे हो? सेकंड, लेफ्ट से सेकंड। रिपीट करना है अगेन एंड अगेन जब तक कि अंडरस्टूड ना हो जाए सामने वाले को आप जो बोल रहे हैं। पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ पोस्ट लेना है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद पॉज लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चों को सिखाना है। बोर्ड पे लिखना है। पोजीशन कैसा होना चाहिए। 45 डिग्री एंगल, बट इस पे हम थोड़ा और ज्यादा बात करेंगे, आप अपनी तरफ से करो। ओके, यस गुड। सुनो सुनो, उसको सुनो, पूरा सुनो वो क्या बोल रही है। हाँ, ओके। सो गुड फॉर दिस वीक। एक वीक आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अपने आप को। और नेक्स्ट टाइम आपको इसका टीचर बनना है, इसके नोट्स बनाने हैं। चारों मिलके मैंने जो सिखाया इसका एक नोट बनाओ और आपका एक मैनुअल बनाओ, टीचर ट्रेनिंग मैनुअल। ठीक है, ये आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम स्कूल बड़ा करना चाहते हैं, तो और टीचर्स लाएंगे, फिर और टीचर्स लाएंगे, तो आपको देख के उनको सीखना है। मैं फिर से ये बात सबको बोलने का जरूरी नहीं है। जब आएंगे तो बोलेंगे हाँ ये 4 टीचर है ना, ऐसा मुझे बनना है, ऐसी उनकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसे आपको बेस्ट टीचर बनना है। ठीक है, और आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, आप स्कूल के लिए बस अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। कहीं भी आप जाओ, ये सारी चीजें आपके लाइफ में आपको बहुत फायदा करेगी। ठीक है, वेरी गुड। So thank you so much, Vinita ma. We'll have such sessions intermittently as per my availability. ठीक है,
ओके सो थँक्यू सुनील जी. हा ओके थँक्यू थँक्यू. जय गुरुदेव. छान सेशन झालं. यस या. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.